आज की दुनिया के दोस्तों, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। अब नए वर्ष की बात लीजिए, ज़िंदगी कोई एक वर्ष एक दिन से तो जुड़ी नहीं है। आपको हर दिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। हर दिन का प्रयत्न समाज को बनाता है, जीवन को बनाता है, व्यक्तिगत स्तर पर कैरियर और ज़िंदगी को बनाता है। एक निरंतरता होनी चाहिए, इसलिए हर दिन एक उम्मीद, एक प्रेरणा है। ऐसे ही प्रेरित होकर हमने क्षेत्रीय अखबार के रूप में समयांतर शुरू किया था। नाश्ते के बाद हुनर सीखे, हरे हरे जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कोई नया हुनर सीखना हो तो सुबह नाश्ते के बाद का समय बेहतर होता है, जब आपका दिमाग एकदम स्पष्ट होता है। किसी विचार को पूरा होने, व्यक्त होने या काम पूरा होने के लिए वक्त लगता है। पहले से योजना बनाएं। जब समय सीमा का दबाव बनता है तो कुछ बातें याद नहीं आती। एक बार में एक ही बात पर ध्यान केंद्रित करें। कहीं या सुनी जा रही बात पर पूरा ध्यान दें। मिली जानकारी पर सोच विचार करें। शोरगुल से दूर शांत जगह सूचना को दिमाग में संग्रहित करने के लिए श्रेष्ठ होती है। टीवी से दूर कोई छोटा सा कमरा या मकान के पिछले हिस्से में ट्रैफिक से, शोर से दूर किसी जगह में काम करने से भी चीज़ें याद रहती है। तत्काल कोई बात याद न आए तो घबराएं नहीं, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएं और भूली हुई बात को खुद आने दें, जोर न डालें। जाट आंदोलन से अब तक हरियाणा के 20,000 करोड़ का नुकसान। मित्रों, वे बोले, मैं तो मोहब्बत की शायरी करता हूँ, नफरत से मुझे परहेज है। सिनकाफ निज़ाम जोधपुर, मेरे अल्फाज में असर रख दे। सीपिया है तो गुहार रख दे, हासिल दस्मते सफ़र रख दे। बेखबर की कहीं खबर रख दे, चंद लम्हों कहीं सुस्ता ले। राह में एक तो राजर रख दे, गर राजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही साख भर रख दे। हरे हरे। कल के अखबार में तू झूठी हो, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। मदन मोहन दानिश ग्वालियर। और क्या आखिर तुझसे ये जिंदगी नहीं चाहिए? आरज़ू कल आग की थी, आज पानी चाहिए। ये कहाँ कीर्ति है, जागे कोई सोए कोई। रात सबकी है तो सबकी नींद आनी चाहिए। उसको हंसने के लिए तो उसको रोने के लिए। वक्त की झोली में सबको एक कहानी चाहिए। क्यों ज़रूरी है किसी के पीछे पीछे हम चलें? जब सफ़र अपना है तो अपनी रवानी चाहिए। कौन पहचानेगा दानिश अब तुझे किरदार से बेमुखियत? वक्त को ताज़ा निशानी चाहिए। सुविचार, ऐसा नहीं कहें कि आपके पास समय नहीं है। आपके पास हर दिन उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, मदर टेरेसा, अल्बर्ट आइंस्टीन को मिले थे। एन जैक्सन जूनियर कैसे बने? सुखी दाम्पत्य जीवन या दाम्पत्य जीवन का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस ही जीवन से हमारा समाज पुष्पित पल्लवित होता है। देश को उसकी भावी पीढ़ी मिलती है, जनजीवन को पोषण मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे। देखा ये गया है कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता तो कम रहती है और कड़ाहट ज़्यादा रहती है। सज्जनों, कलुषता का समावेश अधिक हो जाता है, जिसके कारण घर परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच अलगाव हो जाता है, बच्चे अनाथ की तरह हो जाते हैं और इस तरह परिवार बिगड़ जाता है। दाम्पत्य जीवन की मधुरता बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातें हैं जिनका पालन करने से न केवल मधुरता बढ़ाई जा सकती है, बल्कि इस जीवन को बड़े ही आनंद के साथ जिया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन जीने वाले हर व्यक्ति को अपनी एक ज़िंदगी होती है। उनकी आदतें, शौक, रहन सहन, देखने का नज़रिया आदि में कुछ समय के लिए तो बदलाव हो सकता है, लेकिन ये बदलाव सदैव के लिए हो जाए ऐसा करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि थोड़े दिन तक तो दाम्पत्य जीवन सभी का निभ जाता है, लेकिन लंबे समय तक इसे निभाने में अपनापन, मनमुटाव होता रहता है। इसके लिए ज़रूरी है साथ रहते हुए भी एक दूसरे को पर्याप्त समय दिया जाए, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। बीती
बातों के बारे में सोच सके, आत्ममंथन में चिंतन कर सके और अपनी मर्जी का भी जीवन जी सके। एक दूसरे को पर्याप्त समय देने से दाम्पत्य जीवन में नवीनता आ जाती है। लोग एक दूसरे को फिर से नए सिरे से जानने समझने निभाने के लिए तैयार होते हैं। पर्याप्त समय से तात्पर्य है कि जो जीवन ढर्रे पर जिया जा रहा है उससे अलग होकर के जीवन जीना या कुछ समय के लिए आउटिंग करना अर्थात बाहर जाना, एक ही तरह का जीवन जीते रहने से व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ही असंतुष्ट हो जाता है, वह उसमें नापा चाहता है। इसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति में लड़की के मायने या लड़के के ससुराल जाने की प्रथाएं हैं। लड़के अपने ससुराल, लड़का अपने माया के तो रहता ही है, लेकिन थोड़े समय के लिए बीच बीच में घूमकर अपने से रिश्तों में नयापन आता है, ताजगी आती है। दाम्पत्य जीवन में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, इसी से निखरता पनपता है। बातचीत के दौरान ईमानदारी, अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी, किए गए वादों को निभाने के प्रति ईमानदारी निभाने से रिश्ते लगातार मजबूत बनते जाते हैं और इससे व्यक्तित्व व निखरता व सशक्त बनता है। दंपति एक दूसरे को बेहतर समझ सके, इसके लिए ज़रूरी है कि वे एक दूसरे के सामने हर तरह के भय व संकोच से मुक्त होकर अपनी बात रखें, खुलकर बातें करें और किसी भी तरह का मनमुटाव आदि हो तो उसे अतिशीघ्र दूर कर लें, क्योंकि तरह तरह की बातों में मतभेद तो होता रहता है, लेकिन इससे मनभेद नहीं होना चाहिए। लोगों की एक ही आदत होती है कि उन्हें दुनिया भर से कई तरह की शिकायतें होती हैं जिनका वे बखान करते रहते हैं, लेकिन ये आदत व्यक्तित्व की एक कमी है। अवगुण है कि हम लोगों की कमियों को देखते हैं, गुण नहीं देख पाते, इसी कारण हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। ज़रूरी है कि यदि हमारे अंदर ये बुराई है, हमारे पास लोगों की शिकायतों का पुलिंदा है, तो इसे अपने तक सीमित रखें, क्योंकि इससे हमारी छवि ही असंतुष्ट व चिड़चिड़ा स्वभाव वाली हो जाएगी। नित्य शिकायतें करते रहने से जीवन खुशियाँ भरने के लिए विस्तार नहीं होगा, इसलिए यथासंभव शिकायतें कम करें और अपनी शिकायतों को दूर करने का प्रयास करें। अक्सर ये भी देखा गया है कि दंपति अपने बच्चों की बातों को लेकर भी बहस करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। इस बारे में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों की बातों को लेकर झगड़ने वाले दंपति अपरिपक्व मानसिकता वाले वे कम समझदार होते हैं। सामान्यतया बच्चों को ये समझ नहीं होती कि उनको किन बातों से लड़ाई हो सकती है, संबंधों में दरार पड़ सकती है और किन बातों से नहीं। इसलिए बच्चों की बातों को सुनना तो चाहिए, लेकिन उनकी बातों को उन्हीं के नज़रिए से देखने का प्रयास करना चाहिए। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, परंतु उसी परिपक्व नज़रिए से सुलझाना चाहिए। बच्चों की बातों में आकर कभी भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं झेलनी चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जीवन को बर्बाद कर सकती है। वही सकारात्मक नज़रिया व सोच के बिगड़े हुए रिश्तों को भी सम्मान से जा सकता है, उनमें मधुरता घोली जा सकती है। इसलिए हमें सदैव सकारात्मक नज़रिए को अपनाते हुए दाम्पत्य जीवन में अपने कदम बढ़ाना चाहिए। यदि अनजाने में या भूलवश नकारात्मक नज़रिया अपना लिया गया है तो इसे बदलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन को खाद पानी देने के लिए सकारात्मक सोच तो उस धुन की तरह है जो दाम्पत्य जीवन को खो गया वह जर्जर बना देती है और अतः इसे तोड़ देती है, ख़त्म कर देती है। जीवन में अच्छी और बुरी दोनों ही परिस्थितियाँ आती रहती हैं। जो अच्छे पल हैं उनका भरपूर आनंद लेने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, खुलकर उन्हें जीना चाहिए और बुरी परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, मिलजुल कर इन्हें पार करना चाहिए। खुशियाँ मनाने के लिए कभी किसी बड़े पल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और जब भी अवसर मिले, छोटी छोटी सफलता मिले, इन खुशियों को जी लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की नींव विश्वास पर टिकी है। यदि विश्वास में दरार पड़ जाती है तो इस रिश्ते को निभाना कठिन हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए और नए से स्थिति आने देना चाहिए जिससे कि दाम्पत्य जीवन में विश्वास की नींव हिले। दंपतियों के बीच जो भी प्रेम है उसे विश्वास से अधिक मजबूत किया जा सकता है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पुण्यात्माओं, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
भले ही दोनों के बीच विचार समान न हो, लेकिन विश्वास के आधार पर दाम्पत्य जीवन अटूट बंधन में बंधा रहता है। इसलिए संबंध विशेष भी यही मानते हैं कि अपने रिश्तों को विश्वास की मजबूत डोर से हमेशा बांधे रखना चाहिए। मित्रों, सब्सक्राइब करते ही बाढ़ ला दें, ये नितांत आवश्यक है। सज्जनों, मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है।